या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना। नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, कक्षा 7 में आपका हार्दिक स्वागत है। हमने विमल महाराज के 3 प्रसंग हमने देखे हैं, तो आज चौथा प्रसंग है जिसमें प्रामाणिकता है, जो हम आज देखेंगे। एक दिन हजरत अली राज के खजाने की जांच करने गए। काम करते करते अंधेरा हो गया, मोमबत्ती जलाई गई। थोड़ी देर बाद 2 सरदार अपने निजी काम के लिए उसके पास आए। हजरत अली ने उन्हें बैठने के लिए कहा। हिसाब की जांच पड़ताल पूरी हुई। हजरत ने मोमबत्ती बुझाई और मेज के खाने में दूसरी मोमबत्ती निकालकर जला दी। यहाँ पर हजरत अली राज्यना काम माटे એ ખજાનો જોવા જતો હોય છે અને કામ કરતાં કરતાં એને અંધારું થાય છે અને મીણબત્તી સળગાવે છે। એમાં થોડી વખત પછી એ સરદાર આવે છે પોતાના અંગત કામ માટે અને હજરત અલી એને બેસવા માટે કહે છે અને એ હિસાબ કરતા હોય છે। हिसाब करीने मीणबत्ती उलवी दे छे, बीजी मीणबत्ती मेजमांथी काढीने सळगावे छे। सरदार लोकोए देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ और सरदार ने आ जोईने ए नवाई लागे छे। हजरत अली ने एक मोमबत्ती बुझाकर दूसरी क्यों जलाई, यह सरदार न समझ सके। एक सरदार ने बड़ी नम्रता से हजरत अली से पूछा और प्रेम थी सरलता थी एक सरदार ये हजरत अली ने पूछे छे। हजरत अली बोले, भाई अब तक मैं राजकाज का काम कर रहा था, इसलिए राज की मोमबत्ती जला रही। हजरत अली जवाब आपे छे कि अत्यार सुधी हूँ राज्यનું કામ કરતો હતો એટલે મેં રાજ્યની મીણબત્તી સળગાવી। अब निजी काम शुरू हुआ, હવે આપણું પોતાનું અંગત કામ ચાલુ થાય છે એટલે મેં इसलिए मैंने अपनी मोमबत्ती जलाई એટલે મેં આપણી પોતાની મીણબત્તી સળગાવી છે। નહીં તો मैं चोर या हरामखोर कहलाता, नहीं तो હું चोर अथवा हरामखोर हूँ कहवड़ाऊँ। हर एक आदमी को चोरी और हरामखोर से बचकर चलना चाहिए। दरेक व्यक्ति चोरी और हरामखोर से बचવું જોઈએ, चाहे वो अमीर हो या फकीर, चाहे वो पैसादार हो या गरीब। देखने में तो यह बात छोटी सी लगती है, जोवा में तो आ बात अपने नानी लागे छे पर बड़े महत्व की है और आ बात महत्वनी है। अब हम आजाद हो गए हैं, राज का काम करते तभी अच्छी तरह से चल सकता है जब लोग इसी तरह प्रामाणिकता हो। जैसे राज्यનું કામ अथवा देशનું કામ આવી રીતે સારી રીતે જેમ જ ચાલે જેમ આપણે પ્રામાણિકતાથી ચાલીએ। આપણો દેશ આઝાદ થયો છે, प्रामाणिकता હોય तो આપણો દેશ આગળ જઈ શકે। हमारे लोगों ने कहा है, हमारा पूर्वजों को कहते हैं, माँ गुरुकस्य स्वीन धनम, किसी के धन माल की लालसा मत करो, यह मनुष्य के लिए सबसे बड़ी सीख है। आ मनुष्य માટે મોટા મોટી सीख છે કે કોઈ પણ ધન લાલસાની આપણે ઈચ્છા કરવી જોઈએ નહીં, આપણે જ આપણું રહેવું જોઈએ। તો હવે આપણે શબ્દાર્થ અને અભ્યાસ જોઈશું। तो हम अभ्यास में पहला प्रश्न है, बच्चे को बचाने में देरी होती तो क्या होता। तो बच्चे को बचाने में देरी होती तो वह सामने से आ रही मोटर के नीचे आ जाता। दूसरा प्रश्न है, दूसरों की जान बचाने हमारा कर्तव्य है, आप और किन बातों को अपना कर्तव्य समझते हैं। तो मैं निम्नलिखित बातों को अपना कर्तव्य समझता हूँ, जैसे किसी को दुख न पहुँचाना, बड़ों का सम्मान करना, अनुशासन का पालन करना, देश की सेवा करना, कभी किसी को धोखा न देना, अन्याय सहन न करना और दूसरे जीव जंतु को हैरान परेशान न करना। मुख्य अतिथि को द्वार पर ही रोक देना सही था, क्यों। प्रश्न 3 से समारोह में प्रवेश उन्हीं को दिया जाता था जिसके पास निमंत्रण पत्र था और मुख्य अतिथि भले सम्मानीय व्यक्ति थे परंतु उसके पास निमंत्रण पत्र नहीं था, इसलिए नियम के अनुसार उन्हें रोक देना सही था। હવે પ્રશ્ન 4 આપણે જોઈએ तो आपको कहाँ कहाँ पर भेदभाव की नीतियाँ दिखाई देती हैं। तो हमारे समाज में भेदभाव की नीति से अब मुक्त नहीं हो पाया है। परिवार में बेटा और बेटी, समाज में गरीबी और अमीरी, ऊंच नीच, जाति पाति आदि भेदभाव दिखते हैं और सरकारी और निजी कार्यालयों में वरिष्ठ और कनिष्ठ के बीच भेदभाव की नीति दिखाई देती है। सफल होने के लिए हमें क्या करना चाहिए। सफल होने के लिए हमें लक्ष्य
के प्रति जरा भी लापरवाही नहीं होनी चाहिए। लक्ष्य पाने के लिए हमें लगातार अभ्यास करना चाहिए और अभ्यास के समय दिखाई देने पर अपनी त्रुटियां को दूर करना चाहिए, यानी कि निरंतर अभ्यास करना चाहिए। आप किसको प्रामाणिक इंसान कहते हैं? जो व्यक्ति अपने मेहनत की कमाई खाता है और किसी की धन का उपयोग नहीं करता, प्रामाणिक इंसान कहता हूँ। प्रामाणिक दुकानदार वस्तु का सही दाम लेता है, प्रामाणिक अधिकारी किसी भी के रिश्वत नहीं लेता, प्रामाणिक टैक्सी वाला मोटर में दिखाई दाम से अधिक किराया नहीं लेता, और ऐसे लोगों को प्रामाणिक कहता हूँ। यानी कि अपनी कमाई ही अपने को लेनी चाहिए, वे प्रामाणिक कहलाते हैं। तो आपको ये प्रश्न 1 लिखना है और प्रश्न 2 आपको लिखना नहीं है। चर्चा और प्रश्न 3 है, चर्चा कीजिए। यदि पक्षी बोल पाते तो पेड़ों की कटाई के विषय में वे आपस में क्या कहते? यदि धरती बोल पाती तो मनुष्य के बारे में ईश्वर से क्या शिकायत करती? ये प्रश्न आपको मौलिकता से लिखना है। और आगे हैं जो प्रश्न 5 जो है वो विराम चिन्ह का उपयोग करके उसको विराम चिन्ह निम्नलिखित परिच्छेद में उचित विराम चिन्हों को लगाकर लिखिए। तो यह भी आपको फिर से विराम चिन्ह लगाकर आपको लिखना है। और यहाँ पर स्वाध्याय में प्रश्न बताए गए हैं, जैसे कि पहला प्रश्न है कि लड़के ने रोने का क्या कारण बताया? तो लड़के ने रोने का कारण बताया कि वह उसके पास एक चवन्नी थी, वो कहीं गिर गई, अगर वह नहीं मिली तो माँ उसे बहुत पीटेंगी। दूसरा प्रश्न है, नरेंद्र बड़ा होकर किस नाम से प्रसिद्ध हुआ? तो नरेंद्र बड़ा होकर स्वामी विवेकानंद नाम से प्रसिद्ध हुआ। प्रश्न 3 है, इस प्रसंग में नरेंद्र ने कौन कौन से गुण नजर आते हैं? तो यहाँ पर इस प्रसंग में नरेंद्र वस्तु की अपेक्षा व्यक्ति का अधिक महत्व देता है और उसकी मानवता की दृष्टि, मानवता ही सबसे ऊंचा स्थान है, वह हमें नजर आता है। द्वार पर रानड़े को देखकर स्वागत समिति के सदस्यों ने क्या किया? द्वार पर देखकर सदस्य समिति ने आदर पूर्वक उन्हें मंच की ओर ले जाने का प्रयास किया। अल्पाहार के समय कौन नहीं दिखाई दे रहा था? अल्पाहार के समय टीम का कैप्टन नहीं दिखाई दे रहा था। सफलता के क्या क्या आधार है? सफलता में एकाग्रता, अविरत अभ्यास, कठोर परिश्रम और लगनता से सफलता के आधार हैं। 7वां प्रश्न है, हजरत अली एक मोमबत्ती बुझाकर दूसरी मोमबत्ती क्यों जलाई? क्योंकि हजरत अली राज का काम कर रहे थे और इसलिए उन्हें राज की मोमबत्ती जलाई, और जब वो अपने निजी काम कर रहे थे तो उसने निजी अपनी मोमबत्ती जलाई। इस प्रकार चोरी और हरामखोरी से बचकर के लिए वो दूसरी मोमबत्ती जलाई। हमारे पुरखों ने क्या कहा है? तो हमारे पुरखों ने कहा है कि किसी की धन माल की लालसा मत करो, माँ ग्रुध कश्यस्वी धर्म, ऐसा कहा है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। यहाँ पर प्रश्न 2 जो है वो आपको प्रश्न लिखने हैं। जैसे लोगों की बात सुनकर नरेंद्र ने क्या कहा? लोगों की बात सुनकर नरेंद्र कहे कि शिवलिंग मेरा शिवलिंग जो साधारण मिट्टी का था, लेकिन बालक की जान बचाने में वह टूट गया, तो क्या हुआ? शिवलिंग के बचाने की अपेक्षा वो बालक मेरा कर्तव्य है। और यहाँ पर प्रश्न 3 है, उचित विकल्प के सामने गोल कीजिए। तो यहाँ पर नरेंद्र ने लड़के को क्या दिया? तो नरेंद्र ने लड़के को चवन्नी दी। समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे? महादेव गोविंद रानड़े। स्वयं सेवक का देखकर लोगों को यथास्थान ले रहा। स्वयं सेवक क्या देखकर लोगों को यथास्थान ले जा रहा था? तो निमंत्रण पत्र। स्वागत समिति के सदस्य रानड़े को किस ओर ले जाने का प्रयास कर रहे थे? तो मंच की तरफ। और किसे ढूंढने के लिए पूरी टीम लग गई? तो कप्तान को ढूंढने के लिए पूरी टीम लग गई। ये आपको लिखना है। और जो प्रश्न है, कोष्टक में शब्दों को चुनकर समानार्थी शब्द की जोड़ बनाइए और प्रत्येक शब्द का वाक्य में प्रयोग कीजिए। यहाँ पर समानार्थी शब्द आपको बनाना है। जैसे कामयाबी है तो सफलता, ख्याल है तो विचार, ये आपको यहाँ पर दिया गया है। जैसे कामयाबी तो सफलता जो आपको दिया गया है, और दूसरा है ख्याल, तो यहाँ पर वो भी आपको ख्याल तो विचार, ये भी आपको दिया गया है। ऐसे शब्दों को दो समानार्थी शब्द और उसकी जोड़, उसका दोनों को वाक्य में प्रयोग करना पड़ेगा। नमस्ते। और आपको अभ्यास और स्वाध्याय में ये सब लिखना